हेलो स्टूडेंट, हमारा टॉपिक चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ। अब एनपीओ में कल मैंने बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तीन बनेंगी, तीन बनते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कल मैंने बताया था जितनी भी रिसिप्ट डेबिट साइड में आएगी, जितने भी पेमेंट है वो क्रेडिट साइड में आएंगे। कल क्वेश्चन में शायद एक मिस्टेक थी कि टूर्नामेंट एक्सपेंसेज हम लोगों ने डेबिट पे लिख दिया था, जबकि वो एक्चुअली क्रेडिट साइड आएगा, क्योंकि एक्सपेंसेज मतलब अमाउंट पेड किया। और अगर हम किसी भी पर्पज के लिए कोई अमाउंट पेड करते हैं, पैसा आ जाता है, तो इट विल बी रिकॉर्डेड क्रेडिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। 3 नंबर का क्वेश्चन लास्ट टाइम आ गया था, तो थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर करना, 2-3 क्वेश्चन थे वो कर लेना। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, नाउ आज का टॉपिक है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। किसी भी क्वेश्चन में जब बड़ा क्वेश्चन हम करेंगे तो आपके 3 स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। 3 स्टेटमेंट बनेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनेगा? इट इज जस्ट लाइक ए P&L अकाउंट। जैसे हम लोगों ने लेवल P&L अकाउंट बनाया था, करीब करीब उसी तरह का बनेगा। यानी कि इसमें भी 2 साइड होगी, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। इस तरफ तो आप जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे वो लिखेंगे रेवेन्यू नेचर के, और जितनी भी इनकम होगी वो किस तरफ आएगी? क्रेडिट साइड पर आएगी। यानी कि all revenue nature items are entered in income and expenditure, only revenue, ना कि कैपिटल नेचर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई फर्नीचर बेचा तो फर्नीचर कैपिटल नेचर का आइटम है, वो इसमें नहीं आएगा। हाँ, बट अगर उस पर कोई प्रॉफिट और लॉस होता है तो वो इसमें आएगा। ठीक है, बाकी सैलरी और कोई भी अगर आपने सन्ड्री एक्सपेंसेस किए, लीगल एक्सपेंसेस किए, वो एक्सपेंडिचर में आएंगे। जिसकी इनकम होगी सब्सक्रिप्शन या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स या एंट्रेंस फीस, वो किधर आएगी? इनकम साइड पर आएगी। अब मैं कुछ स्पेशल आइटम्स हैं जिनका ट्रीटमेंट बता देता हूं, जिसको आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में करना है, यानी कि सम इंपॉर्टेंट आइटम्स रिलेटेड टू नॉट प्रॉफिट सीकिंग। इसके नोट्स मैंने भेज दिए थे आप लोगों को, उसमें भी लिखे हुए हैं। जैसे सबसे पहले देखिए सब्सक्रिप्शन। जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे क्लब, सोसाइटी, स्कूल, इनकी मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है सब्सक्रिप्शन। यानी कि लोगों से चंदा इकट्ठा करते हैं और उसी को खर्च करते हैं। तो ये एक हमारी रिकरिंग नेचर की इनकम है, रेगुलर नेचर की इनकम है। तो रेगुलर नेचर की इनकम है तो इट विल बी एंटर्ड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड। यह आपको कहां पे नजर आएगी? क्वेश्चन में पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नजर आएगी आपको। यह क्वेश्चन में जब आएगा तो, क्योंकि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हो रहा है, पैसा आ रहा है, तो ये पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट में आएगी। और जब इसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से हमें क्या बनाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस तरफ आएगी? क्रेडिट। जो चीजें डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट आती है वो या तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगी या लायबिलिटी साइड में आएगी। ध्यान। नंबर 2, सेकंड थिंग, सेकंड आइटम आप ले लो लाइफ मेंबरशिप फीस। ये नोट कर लेना, वैसे नोट्स भी भेज दिए क्योंकि इसी के बेस पर क्वेश्चन आएंगे। लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि कई भी क्लब, सोसाइटीज वगैरह अपने मेंबर से लाइफ टाइम की एक ही बार पूरी फीस वसूल कर लेती है। यानी कि उसको हर साल कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं, पूरी लाइफ में एक बार पैसा दे और बात कर। तो यह रिकरिंग नेचर की इनकम नहीं है, ये एक तरह से कैपिटल रिसिप्ट है। कैपिटल रिसिप्ट है क्योंकि लाइफ में एक बार आ रही, तो कैपिटल रिसिप्ट है। तो इस तरह के आइटम्स को जो कभी कभी आते हैं या आपको रिसिप्ट और पेमेंट के तो किस तरफ दिखाए जाएंगे? डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, तो इसको आपको शो कहां करना है? ये कभी कैपिटल रिसिप्ट है और ऑल कैपिटल रिसिप्ट आर एंटर्ड इन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ये हमारे को लाइफ मेंबरशिप फीस कहां नजर आएगी? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में नजर आएंगी। कैपिटल रिसिप्ट है, कभी कभी रिसीव्ड होती है, रेगुलर रिसिप्ट नहीं होती। अगर रेगुलर रिसिप्ट हो तो क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और कभी कभी आता है पैसा तो कैपिटल रिसिप्ट, और कैपिटल रिसिप्ट कहां शो होगी?
लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। मैंने वैसे ही बताया था, जो डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट पेमेंट की चीजें दो जगह आती है नॉर्मली, या तो इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में आएगी या लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। नंबर थर्ड आइटम, नंबर थर्ड आप ले लो एंडोमेंट फंड। एंडोमेंट, इनकी थ्योरी भी पढ़ना मैंने भेज रखी है। एंडोमेंट फंड, एंडोमेंट फंड क्या होता है कि यह कभी भी किसी व्यक्ति द्वारा कोई स्पेशल पर्पज के लिए अगर आपको गिफ्ट दी जाती है कि आपको ये पैसा एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए ही खर्च करना है, तो इसे हम बोलते हैं एंडोमेंट फंड। किसी ने हमारे क्लब सोसाइटी वगैरह किसी को भी गिफ्ट में पैसा दिया और इसको एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए पैसा खर्च किया जाएगा, तो ये गिफ्ट में कभी कभी मिलती है। ये एक हमारी कैपिटल रिसिप्ट है, तो इसको भी हम कहां पे दिखाएंगे, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, क्वेश्चन में आपको ये एंडोमेंट पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट में आएगा, और उसको वहां से इसको हम कहां दिखाएंगे, लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। क्वेश्चन आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देगा, उससे में 3 स्टेटमेंट बनाने रहेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एक्सपेंडिचर और क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो मैं दोनों आइटम बता रहा हूं कि क्या आइटम इनकम एक्सपेंडिचर में आएंगे और क्या आइटम आपके बैलेंस शीट में आएंगे। तो जो कैपिटल रिसिप्ट है, वो कैपिटल रिसिप्ट जो कभी कभी आती है वो आपके हमेशा किधर आएगी, लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट आपको शो होगी। नोट कर लेना, इसके बिना आपके सवाल नहीं हो पाएंगे। फोर्थ वाला आइटम ले लो आप, एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस, तो इसी के बाद आपके बड़े क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, छोटे तो आप कर ही लोगे। एंट्रेंस फीस नंबर 4, एंट्रेंस फीस। अब एंट्रेंस फीस में क्या होता है, इसमें दो तरह के व्यू लोगों के सामने आए। कई राइटर्स कहते हैं कि यह किसी व्यक्ति द्वारा जब हमारे यहाँ एडमिट होता है तो लाइफ में ये एक ही बार होती है। जैसे कोई व्यक्ति आपने स्कूल में एडमिशन लिया तो फर्स्ट टाइम आपने जो फीस जमा करे एंट्रेंस फीस, यानी कि जो हमारे साथ जुड़ता है व्यक्ति एक ही बार देता है, तो ये इसका नेचर हुआ कैपिटल नेचर, इसलिए इसको लायबिलिटी साइड में दिखाया जाना चाहिए। बट कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है, एक ही बार पैसा आता है पर मेंबर्स हमारे यहाँ जुड़ते जाते हैं, जो भी नया मेंबर आता है वो हमारे को क्या देता है, एंट्रेंस फीस। तो एक मेंबर है, दूसरा है, तीसरा है, रेगुलर एक प्रोसेस है। तो जब ये एक रेगुलर प्रोसेस है तो ये एक रिकरिंग नेचर की इनकम हुई। कुछ लोग कहते हैं एक ही बार दी तो कैपिटल रिसिप्ट हुई, बट कहते हैं कि जब व्यक्ति आ रहा है, एक आया, दूसरा है, तीसरा, मतलब मेंबर्स तो आपके आते ही जा रहे हैं ना, बनते जा रहे हैं, तो ये एक रेगुलर नेचर की इनकम हुई। इसलिए इसको कहां पे दिखाया जाना चाहिए, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हम लोगों को कुछ भी नहीं उलझना है, हमारे को तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन इन क्वेश्चन, ये कहां शो होगी, इट शो, ये कहां शो होना चाहिए, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्वेश्चन में जब तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इट विल बी शोन क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बट अगर क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पर अगर कहता है क्वेश्चन इट इज अ कैपिटल रिसिप्ट, अगर कैपिटल रिसिप्ट क्वेश्चन बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट है, तो फिर इसको हम लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट बताएंगे। ठीक है, जब तक कोई क्वेश्चन इंफॉर्मेशन में नहीं है, ये कहां शो होगा, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पर। अगर क्वेश्चन क्लियर कह देता है कि यह हमारे कैपिटल रिसिप्ट है, तो फिर लायबिलिटी है। नंबर 5 आइटम ले लो, डोनेशन। डोनेशन दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक तो स्पेसिफिक डोनेशन और एक जनरल डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन और जनरल डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन जो स्पेशल पर्पज के लिए यदि कोई डोनेशन लिया जाता है तो उसे बोलते हैं स्पेसिफिक डोनेशन। और एक जनरल डोनेशन होता है, डोनेशन आया और किसी भी कार्य के लिए हम इसको खर्च कर सकते हैं। स्पेसिफिक, जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए डोनेशन लिया, स्विमिंग पूल बनाने के लिए डोनेशन लिया, तो किसी भी स्पेशल मैच
कोई हम स्पेशल मैच करवा रहे हैं उसके लिए डोनेशन लिया तो वो कहलाएगा स्पेसिफिक डोनेशन। तो ये स्पेशल पर्पज के लिए, तो इसको कहाँ दिखाएंगे, लायबिलिटी साइड। ठीक, और जनरल डोनेशन कहाँ पे शो होगा आपका, रिसिप्टेड रेगुलर नेचर के, तो क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। स्पेसिफिक डोनेशन तो कहाँ पे आएगा आपके लायबिलिटी साइड में, और यह कहाँ पे आएगा आपका क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बट अब स्पेसिफिक डोनेशन में आपके लिए स्पेशल बात क्या है, जैसे ये हमने 1 लाख रुपए रिसीव किया, ठीक है, बिल्डिंग बनाने के लिए 1 लाख रिसीव किया। अब बिल्डिंग बनाने पे अगर हमारा एक्सपेंडिचर साइड पे, पेमेंट साइड पे 90,000 खर्च हो गया, तो लायबिलिटी साइड में 10,000 नजर आएंगे। मतलब 1 लाख रिसीव हुआ, एक्सपेंडिचर हो गया 90,000, तो 10,000 कहाँ आएंगे, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस। बट कभी कभी क्या होता है कि 1 लाख का डोनेशन रिसीव किया, 1,10,000 रुपए आपके एक्सपेंडिचर हो गए। रिसीव तो 1 लाख हुआ, पर अब ऐसा थोड़ी कि 5-10 हजार के लिए काम रोकेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। तो 110, इस केस में 10,000 जो ज्यादा खर्च हुआ वो डेबिट साइड ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर में आएंगे। जो आपका ज्यादा पैसा खर्च हुआ वो कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। नेक्स्ट है आपका पॉइंट लीगेसी। लीगेसी कोई व्यक्ति अगर मरने के बाद विल में कोई पैसा दे देता है आपको, अपनी विल में अगर आपको कोई पैसा दिया जाता है आपकी सोसाइटी, आपके क्लब वगैरह को, तो इसे बोलते हैं लीगेसी। यह कभी कभी आती है, इसलिए इसको कहाँ दिखाएंगे हम लोग, लायबिलिटी साइड। फिर कैपिटल रिसिप्ट है, इसलिए लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, क्योंकि ये कभी कभी पैसा आता है, कोई कोई व्यक्ति कभी कभी आपको बिल में पैसा देता है, इसलिए ये क्या कहलाती है, कैपिटल रिसिप्ट कहलाती है। ठीक है, और कैपिटल ये आपको रिसिप्ट है, इसलिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट में नजर आएगी, और आपकी कभी कभी आती है, इसलिए कैपिटल रिसिप्ट है लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। नेक्स्ट पॉइंट आप ले लो, सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स। सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स, अब यह आपका कैपिटल रिसिप्ट होती है, इसलिए इसको हम लोग इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाएंगे, बट इस पर जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो हम कहां पे दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। फॉर एग्जांपल 40,000 का फर्नीचर आपने बेचा 35,000 में, तो आपका 40,000 का फर्नीचर 35,000 में बिका है, तो 5,000 आपके लिए क्या रहा, लॉस। तो यह लॉस आपके आएगा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के डिविडेंड पर। जैसे सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर या कुछ अपनी स्क्रिप्ट बेचा, तो यह कोई बड़ा आइटम नहीं है, तो इस तरह के आइटम हम क्रेडिट साइड ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर बता देंगे, क्योंकि इनकम का पार्ट है। अब इसके अलावा कुछ और ट्रीटमेंट भी मैं आपको बता देता हूं, जो आप लोग नोट कर लेना, अदरवाइज फिर आपकी दिक्कत आएगी। ओके, आप देख लीजिए, सेकंड आइटम हम आपको बता रहे कि जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th में हम लोगों ने जो इनके ट्रीटमेंट किए थे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, इनके वही ट्रीटमेंट होंगे जो आपने 11th में पढ़े थे। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड ऑफ द ईयर का हम क्या करते हैं, प्लस, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या करते हैं, कंसर्न एक्सपेंसेस में माइनस, एक्रूड इनकम कंसर्न इनकम में प्लस, और ये माइनस करते हैं। और बैलेंस शीट में कहाँ दिखाते हैं इनको हम लोग, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज, ये प्रीपेड एसेट्स, एक्रूड इनकम एसेट्स, और अनअर्न्ड इनकम कहाँ दिखाते हैं, लाइक। तो यह ट्रीटमेंट सेम वही होंगे जो हमने 11th में पढ़ लिए थे। अब आगे हम कल से सवाल करेंगे। थैंक यू।